अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.3 हमने स्टार्ट की है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज 13। लास्ट हमने लेक्चर डिस्कस किया था लेक्चर 11, उसमें हमने बात की थी फाइंड द वैल्यू ऑफ m की, और वहां पर जो सम दिया हुआ था कह रहा था द सम ऑफ द रूट्स। अब यहां पर सम ऑफ द स्क्वायर्स की बात कर रहा है ऑफ द रूट्स की, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में तो सम की बात कर रहा था और प्रोडक्ट की बात कर रहा था, यहां पर वो बात कर रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा और बीटा के स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के सम की बात कर रहा है। इट मींस ये बात कर रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल होगा, इज 13, ठीक है। आपको कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल किसके आएगा, 13 के। किसका, इस इक्वेशन की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे। इक्वेशन जो आपको दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अगर नहीं दी हुई तो उसको आप फॉर्मेट में ले आएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पावर 2 है, पावर 1 है, देन पावर 0 है, एक्स की इक्वल्स टू 0 है। लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ बात करेंगे ए और बी और सी की वैल्यूज की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 है, बी की वैल्यू जो है एक्स का कोफिशिएंट होता है माइनस पी, सी जो है वो 6 है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जाहिर सी बात है अगर सम की बात कर रहे हैं तो सम निकालेंगे रूट्स का, यानी अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी ओवर ए। लिहाजा हम देख सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू चूंकि 1 है, लिहाजा डिनोमिनेटर में हम ए जो लिखेंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं माइनस फॉर्मूले का लगा दूंगा और बी की जगह माइनस का 6 लगा दूंगा, और डिनोमिनेटर में ए की जो वैल्यू 1 है वो नहीं लिखी, क्योंकि अंडरस्टूड है ए 1 है तो डिनोमिनेटर में नहीं लिख रहा। लिहाजा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस से प्लस हो गया। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आपको पता है फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी ओवर ए, ठीक है। तो सी ओवर ए की वैल्यूज भी आपको पता है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, लिहाजा हम उसको नहीं लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा जो है हमारे पास सी की जगह हम लिख देंगे, उसकी वैल्यू थी पी ओवर ए 1 था, इसलिए सी की वैल्यू जो है पी आ गई। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई पी। अब हम बात करते हैं कंडीशन की। जो कंडीशन आपको दी गई थी उसकी क्या बात करें, देखें तो बाय गिवन कंडीशन आपको कंडीशन क्या दी हुई थी, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का सम करना है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और वो सवाल में लिखा होता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 13। सो हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। अब यहां देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, इसका फॉर्मूला बनता जरूर है, हम बनाएंगे, और हमेशा उसको याद भी आपने रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी इससे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ए प्लस बी द होल स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। लेकिन चूंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, सो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होगा वो क्या करेगा, यहाँ से प्लस वहाँ जाकर माइनस करेगा। मीन्स ये देखें, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी द होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस अगर वहाँ चला जाएगा तो प्लस 2ab, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला है, बट मैंने शिफ्ट करके इसको सॉल्व किया हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपको याद रखना है, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर ही से फॉर्मूला बनाया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। आप रफ वर्क में चाहें तो अपने पास बना लें, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल रखें, और फिर उसमें से जो आप सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, बाकी तमाम नंबर्स को शिफ्ट कर दें, इस फॉर्मेट में आंसर आएगा आपके पास। सो हमें पता चल गया, आपको हमेशा अब याद रखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी आएगा उसकी जगह हमेशा आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आप बेसिक याद रखना आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होगा। अब मैं वैल्यूज हमें पता है, ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 13 थी, लिहाजा ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या कर देंगे, 13 के इक्वल लिख देंगे, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13 था, तो इसकी जो वैल्यू आई है यानी फॉर्मूला जो है उसको हमने 13 के इक्वल लिख दिया।
सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमने फॉर्मूले के हिसाब से पता चला कि ये फॉर्मूला बनता है इक्वल टू 13। अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है किसके इक्वल होगा, हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी वो थी पी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी हमने कैलकुलेट किया था और अल्फा इंटू बीटा भी कैलकुलेट किया था जो आया था 6। ठीक है, तो पी के ऊपर चूंकि स्क्वायर है यानी अल्फा प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर है, ऐसे लिख दिया। फिर -2 था फॉर्मूले का, अल्फा बीटा की जगह 6 आ गया और इक्वल टू 13 था। अब पी का स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर -2 6 12 हो गया, इक्वल टू 13 रह गया। अब -12 को जब वहां शिफ्ट करेंगे +12 हो जाएगा। 13 + 12 आपको पता है 25 होता है। सो ये वैल्यू आ गई पी स्क्वायर की, दैट इज 25। अब हमें पता है हमें स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना होता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो पी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे। 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 और 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। लिहाजा पी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जिसमें आपसे पीछे पूछी गई थी पी की वैल्यू। अब इसका पार्ट 2 भी कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। आपको दोबारा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर -2px प्लस 2p - 3 = 0 इससे 6। अब सम ऑफ द स्क्वायर कितना बता रहा है, 6 के इक्वल है। ठीक है, और ये 0 इक्वेशन का हिस्सा है। इक्वेशन हमेशा इक्वल होती है, 0 की इक्वेशन है। इस 6 का मतलब ये जो स्क्वायर आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स आएगा, वो 6 के इक्वल आएगा। लिहाजा हम क्या करें, सॉल्यूशन लिखेंगे, आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख देंगे। अब आप देखेंगे फॉर्मेट में लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी है, x स्क्वायर लिखा है, उसके बाद x वाली टर्म लिखी है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखी है, इक्वल टू 0 लिख दी। यहाँ आप a b c की वैल्यूज मेंशन कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 1 है। b की वैल्यू x के अलावा जो भी होती है वो -2p इसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है, और c जो है ये पूरी टर्म है आपके पास 2p - 3। अब यहां पे भी हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब चूंकि आपको पता है माइनस तो फॉर्मूले का आ गया, b की वैल्यू भी -2p है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। डिवीजन में a 1 है, फिलहाल मैं उसको नहीं लिख रहा, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब ये माइनस फॉर्मूले का आ गया और b की वैल्यू -2p थी वो लिख दी, तो माइनस माइनस आपका हो गया +2p। सो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई दैट इज 2p। अब हम बात करते हैं दोबारा यहां पर किसकी, अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा इज c/a, तो c की वैल्यू आपके पास जो थी वो क्या थी, 2p - 3 थी, और a की वैल्यू चूंकि 1 है लिहाजा मैं डिवीजन में 1 नहीं लिख रहा, डायरेक्टली इसकी वैल्यू जो आ गई 2p - 3 आ गई। अब आपको जो कंडीशन दी हुई है उसमें आपको क्या कह रहा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस कंडीशन में किसके इक्वल है, 6 के। बट आपको पता है यहां पर कि अल्फा स्क्वायर क्या है प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये अगर इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, लिहाजा इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिलहाल इसकी जगह में इसकी वैल्यू लिख दूंगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा को इक्वल लिख दूंगा 6 के। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को कुछ इस तरीके से बना दूंगा, ये देखें ये इसका भी फॉर्मूला है और इसके भी इक्वल है, लिहाजा मैं इसको इसके इक्वल लिख दूंगा ताकि हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। और ये हमेशा आपने ऐसे ही करना है, जब भी स्क्वायर में दिया होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी जगह हमेशा आपने अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखना है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा की हमारी जो वैल्यू निकली थी यहाँ पर 2p निकली थी इस कंडीशन में, माइनस और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, -2 लिखा। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू थी c/a जो था, c जो था वो निकला 2p - 3 और इक्वल टू 6 ऐसे ही लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, p का स्क्वायर 4p स्क्वायर हो गया, ये 4p स्क्वायर हो गया माइनस। अब यहां हम बात करेंगे -2 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2 को जब 2p से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4p हो जाएगा, माइनस का 2 जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6 आपको ऑलरेडी गिवन है कंडीशन के मुताबिक। देखिए -2 को मैं 2p से मल्टीप्लाई करूंगा -4p हो जाएगा, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6। अब आप चाहे तो इस 6 से 6 डायरेक्टली काट दें या +6 वहां जाकर क्या करेगा, -6 करेगा, आपको पता है, तो ये बच जाएगा 4p स्क्वायर -4p इक्वल टू 6 - 6। 6 - 6 आपको पता है कितने बच गए, 0 बच गए। अब यहां हम बात करते हैं, यहां हमने क्या किया, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 4 दोनों में कॉमन है और p भी दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 p है और यहाँ 1 p है, यानी p की पावर 2 है, यहाँ पर p की पावर 1 है।
इसका मतलब कम से कम पावर को हम हमेशा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ p की 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, इसका मतलब p की 1 पावर दोनों में से कॉमन आ सकती है। सो यहाँ से 4 कॉमन लिया और दोनों p की 2 पावरों में से 1 पावर कॉमन ले ली, तो 4p जब कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 हट गया, p की 2 पावरों में से 1 पावर हट गई, तो 1 पावर बच गई p की। फिर माइनस 4p, चूंकि हमने पूरा बाहर कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो हमेशा 1 लिखते हैं, और इक्वल टू 6 माइनस 6 आपको पता है 0 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल टू 0 है, तो मैं दोनों को इक्वल टू 0 अलग अलग लिख देता हूँ। 4p को अलग 0 के इक्वल लिख दिया और p माइनस 1 को अलग से 0 के इक्वल लिख दिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर इक्वल आ रहे हैं 0 के। अब 4p इक्वल टू 0 का मतलब 4 यहाँ मल्टीप्लाई करे, वहां जाकर 0 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कोई भी चीज 0 से डिवाइड होती है तो आपको पता क्या होता है। और p माइनस 1 यहाँ पर माइनस कर रहा है, p का माइनस 1 यहाँ पर इक्वल के वहां जब शिफ्ट करेंगे +1 हो जाएगा। सो p की वैल्यू आ गई 0/4 का मतलब होता है 0 और 0 + 1 = 1। लिहाजा p की जो 2 वैल्यूज आपके पास आई, एक आ गई माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 आई और एक है 0। ठीक है, तो ये आपकी p की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0 और दूसरी आ गई 1। ठीक है, ये आपका जो है फाइनल आपकी p की जो वैल्यूज पूछी गई थी वो दोनों ये आपके पास वैल्यूज होंगी।